हेलो एवरीवन, आज हम एंजल वन ब्रोकिंग फर्म का Q1 का रिजल्ट रिव्यू करेंगे। इनका प्रॉफिट जो है वो 61% से फॉल हुआ है। इनका रेवेन्यू 19% से ड्रॉप हुआ है। जो एबिडा है वो 41.7% से फॉल हुआ है और जो एबिडा मार्जिन है वो भी इनका कम हो गया है, नैरो हो गया है। पहले 33.44% था, अब वो इनका 24.04% हो गया है। अब इसमें इतना नेगेटिव जो इसका सारा ऑपरेशनल जो रिजल्ट रहा है, उसके बावजूद जो इनकी एसेट मैनेजमेंट, जो वेल्थ मैनेजमेंट का जो वर्टिकल है इसका, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 33.6% से इंक्रीज हुआ है। क्लाइंटल बेस भी इनका इंक्रीज हुआ है इसी क्वार्टर में। उसके बाद जो ब्रोकिंग फर्म, जो ब्रोकिंग वर्टिकल है इनका, जो ब्रोकरेज का है, वहाँ पे इनकी फंडिंग बुक जो है, जो फंड्स इन्हें मिले हैं क्लाइंट से, वो ऑल टाइम हाई रही है इस क्वार्टर में। वो है इनकी 48 बिलियन रुपीस। वो ऑल टाइम हाई रही है। अभी तक इतना फंड इस ब्रोकरेज फर्म को क्लाइंट्स के थ्रू नहीं मिला था। और जो इनके क्रेडिट डिसबर्सल्स हैं वो 123.6% इंक्रीज हुए हैं। अभी तक जो इस क्वार्टर में जो क्रेडिट था वो लास्ट ईयर के कंपेयर 123% ज़्यादा डिसबर्स किया है इन्होंने। 2 न्यू AMC की इन्होंने स्कीम्स इस क्वार्टर में लॉन्च की हैं। AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्होंने म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपनी लॉन्च की हैं 2। क्लाइंट बेस इनका 31.3% से इंक्रीज हुआ है और जो टोटल ऑर्डर्स हैं वो इनके ड्रॉप हुए हैं 31.6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट बेटर है इनका लास्ट क्वार्टर के कंपेयर। लास्ट क्वार्टर से जो है इनका 4.8% से इंक्रीज हुआ है टोटल ऑर्डर्स। जो मेजर वीकनेस है इनकी वो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में है, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इनका अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगी। मैंने लास्ट क्वार्टर में इनका रिजल्ट रिव्यू किया था, तब भी ये था कि जो सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में, उसकी वजह से इनका बिजनेस एंजल ब्रोकिंग फर्म का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। क्योंकि जो इनका मेजर रेवेन्यू आता था वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता था। बट इस फर्म का बेटर पार्ट ये था, सबसे अच्छा इन्होंने जो उसे ओवरकम करने के लिए किया था कि इन्होंने AMC लॉन्च करने के लिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करने के लिए साथ के साथ अप्लाई कर दिया था, ताकि ये अपने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर सकें और जो इन्हें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की वजह से लॉस हो रहा है उसे रिकवर कर सके। एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन सी इन दिस क्वार्टर। इस क्वार्टर में हम देख पा रहे हैं, ये लास्ट क्वार्टर में इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लेके, वो रिस्ट्रिक्शन सेबी ने लिफ्ट की है। लेकिन जो क्लाइंट्स का ट्रस्ट होता है वो दोबारा से आना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी इन्होंने AMC बनकर जो न्यू फंड्स लॉन्च किए हैं, म्यूचुअल फंड्स, उससे इन्होंने रिकवर किया है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। अगर आप देखेंगे तो इनके वेल्थ मैनेजमेंट जो सेगमेंट है उसकी वजह से अभी भी ये जो एंजल वन का शेयर है वो इन्वेस्टेबल है, क्योंकि ये नई नई चीज़ें ला रहे हैं, ताकि जो अगर ये किसी चीज़ में लैक कर रहे हैं तो उसको रिकवर करने के लिए इन्होंने म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च की, जिनका इनको रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। रीज़न उसका ये था, जनरली म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे इतनी जल्दी रिस्पॉन्सेज मिलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। बट एक कंपनी का नया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए लाइसेंस लेना, उसको लॉन्च करना, उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स लेना वो डिफ़िकल्ट था। बट इनका जो पहले का ब्रांड वैल्यू है एंजल वन की, उसकी वजह से इनका रिस्पॉन्स भी अच्छा आया है। इन्होंने उस पर वर्क भी बहुत ज़्यादा किया है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि इनका अच्छा रिस्पॉन्स आया और ये फर्म ये स्टॉक अभी भी इन्वेस्टेबल है। ये मेरा व्यू है कि हम इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि ये बाय रिकमेंडेशन में जाएगा। अगर आप इसका देखेंगे, कल रिजल्ट आया है, उसके बाद जो इनकी ब्रोकरेज फर्म्स की रेटिंग्स होती हैं उसमें ये बाय में जाएगा। बाकी ये मेरा व्यू है। आप जब भी किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फंड में, शेयर में, किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो अपनी रिसर्च करके कीजिएगा। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट माई व्यू ऑन द बेसिस ऑफ
result and the efforts they are making. Thank you for watching.